दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो पर आप देख रहे हो, ये कुछ चार्ट दिख रहा है और एक ग्रुप दिख रहा है, सांची एजुकेशन ग्रुप। जो एजुकेशन ग्रुप के अंदर सिर्फ आपको सपोर्ट के लेवल को सिखाया जाता है और किस तरह से मार्केट हर बार नया सपोर्ट बनाता है। जब बुलिश होता है तब तो उसके बारे में नॉलेज दिया जाता है और उसी नॉलेज के आधार पर आपको आउट द मनी की स्ट्राइक दी जाती है और सपोर्ट की भी स्ट्राइक दी जाती है। दो स्ट्राइक के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी होती है और वो ट्रेडिंग के अंदर आपको प्रॉफिट लेना होता है। और टोटली एक्सप्लेनेशन के साथ इसके ऊपर सी, इसके ऊपर पी, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ये सी पी अगर मगर तगर जो होता है ना, ये अगर मगर तगर मेरे पास नहीं है। आपको अगर ये एक्यूरेसी लानी हो, इस चार्ट के अंदर जो देख रहे हो वो एक्यूरेसी लानी हो और ऑन द स्पॉट समझ लो कि भाई पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चार्ट लिख दो, देख लो और कॉल ले लो और कॉल में कमा लो, तो वो ग्रुप के अंदर। लेकिन मान लो जिन लोगों ने जुड़े नहीं है, जो लोग जुड़े नहीं है और जो लोगों ने मान लो कि भाई कॉल उठानी है और समझ में नहीं आता है, तो उनको तो भैया ये 15-20 मिनट की जो वीडियो चलती है ना, पूरी की पूरी देखनी पड़ेगी। अगर मान लो ये वीडियो कहीं कट हो गई, ये वीडियो कहीं कट, अगर ये वीडियो जब मैंने बनाई थी, बिफोर टाइम बनाई थी, ये 43,000 साहब 277 तो गया भी नहीं था, उस टाइम पे बनाई थी, और जिस बंदे ने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी है ना, तो उसने अगर कोई उल्टा ट्रेड ले लिया, मुझे ऐसा लगता है ये करके, तो हो गया लॉस। तो पूरी वीडियो देखना कभी भी जरूरी है। कोई भी मान लो यूट्यूबर बनाता है कोई वीडियो और पहले रिजल्ट दे देता है, शुरू से ही रिजल्ट देता है चार्ट पैटर्न के थ्रू से, तो इतना समझ लो कि उसे मार्केट समझ में आता है। अगर मगर तगर वाला काम नहीं है कि इसके नीचे गया तो पी लेंगे, इसके ऊपर गया तो सी लेंगे, ये वाला काम हमारे पास नहीं है। तो अर्जुन के लक्ष्य की तरह सिर्फ चिड़िया की आंख को देखना है, न कि बाकी पांडव भाइयों और बाकी कौरवों की तरह इधर उधर देखना है। तो ये जो चीज़ है ना, ये मैं मेरे ग्रुप के अंदर समझाता हूँ। और इसे आगे आज क्या होने वाला है, अभी जो वीडियो बन रही है 7/16 को मंगलवार को, और 4 दिन तक मार्केट में डेटा पूरा बनता, यानी कोई एनालिसिस नहीं कर पाता था मार्केट को, कोई मार्केट को रीड नहीं कर पाता था कि अब मार्केट में क्या होगा। जब मार्केट ने 43,300 यानी मेरा जो रजिस्टर दे दिया उसकी बात कर रहा हूँ, और मैंने खुद ने यहाँ से सेलिंग चैनल बनाई है, लेकिन ये चैनल मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई है। अब जो चैनल है ना बदल रही है, बिकॉज के मार्केट का रजिस्ट्रेशन 43,456 और 43,516 का रजिस्ट्रेशन से, और सपोर्ट बनने वाला है 42,100 ना, 43,168 का सपोर्ट बनने वाला है। तो 43,168 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया, ये 42,190 वाला जो जोन है ये। अब ये अगर जोन, ये जो जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है ना, तो यहाँ पर काफी सारे लोगों की पुट की ऐसे हिट होने वाली है। यानी यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना पुट में खड़े रहेंगे ना, कि मुझे लड्डू मिले, मुझे लड्डू मिले, तो उनकी असल यहाँ पर हिट होगी और मार्केट बार बार वापस डबल टॉप के लिए चला जाएगा। यानी 43,363 का और 43,277 का जो रजिस्टेंस है उसे क्रॉस चैनल में, इस तरह क्रॉस चैनल में वहां पे रिटेस्ट करने के लिए चला जाएगा। तो ये कौन करता है? ये 43,400 पे जो पुट राइटर बैठते हैं ना, वो लोग करते हैं। वो एकदम से मार्केट को कंसोलिडेशन नहीं करते, एकदम से तोड़ते नहीं है। वो लोग क्या करते हैं कि धीरे 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 जो वॉल्यूम होते हैं ना, वो वॉल्यूम लो करते जाते हैं और शॉर्ट कवरिंग करते जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। जब लोग सोचते हैं कि पूरा पुट ही होने वाला है ना, तो वो पुट होने वाला है, ये मैं नहीं बोल रहा है पुट नहीं होने वाला है, लेकिन वो फ्यूचर की स्ट्राइक यानी नेक्स्ट एक्सपायरी के प्राइस पे होने वाला है, इस एक्सपायरी पे नहीं होने वाला है। तो इस एक्सपायरी की जो स्पॉट की स्ट्राइक है, वो तो आपकी एसएल खाती रहेगी, बिकॉज कि आपने तो प्रीमियम सस्ता लिया है, पुट का प्रीमियम, और सस्ता प्रीमियम अगर उठा लिया तो उसकी तो एसएल हिट होती रहेगी ना। तो आपको क्या करना है, आउट द मनी का पुट लेना है 43,700 का, 43,600 का, जो आपको मिनिमम प्रॉफिट दे पाए, और उसका लो भी आपको ढूंढना है। अभी लो मैं कैसे निकालता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। समझो कि भाई 42,000 ना 43,600 की स्ट्राइक है। अब 600 का आधा कितना, ये आपको समझना पड़ेगा। 600 का आधा कितना? 300। 300 का आधा कितना? 150। 150 का मतलब क्या हुआ, 12-13 प्लस करो तो 42,100 ना 68। तो 42,168 क्या हुआ भैया? 150 के प्रीमियम से ऊपर, उसका मतलब क्या हुआ कि अंडर वैल्यू एसेट्स, इसको कहते हैं पुट की प्रीमियम को अंडर वैल्यू एसेट्स करना। तो 42,900 की जो सी मैंने दी थी मेरे ग्रुप के अंदर,
और वो मैंने जब कॉल दी तो मैंने यूं कहा, जब 42,866 और 42,966 के बीच जब स्ट्रगल चल रही थी, तो जब ब्रेकआउट मिला तो मैंने सीधा सीधा कहा कि 42,966 और आप बैठ जाओ, यहाँ से 13 कैंडल ग्रीन बनने वाली है। वो पूरी वीडियो मैंने बना के दी है, वो आप देख लो। जितनी वीडियो मेरी देखोगे ना, तो आपके आज के छिलके की तरफ मार्केट आपको उभरता देखने मिलेगा, कुछ नया नया सीखने मिलेगा। तो वहां पर जब मैंने बोला कि 12 कैंडल यहाँ से बनने वाली है, समझ लो कि यहाँ से मैंने ब्रेकआउट दिया, तो मैंने बोला 12 कैंडल बनने वाली है, और वो वहां से 12 कैंडल बनी, यानी इस जोन से 42,895 के जोन से यहाँ से 12 कैंडल बन गई और 43,277 बन गई, यानी इतना मोमेंटम हाई दिया, कहने का मतलब। तो ये सब चीजें मैं सिखाता हूँ, समझाता हूँ। तो आपको क्या करना है, सीख समझ कर ट्रेडिंग करनी है, या फिर ऐसे ही पागलों की तरह बस मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है करके होल्डिंग करनी है स्पॉट की स्ट्राइक में लेके। अगर फ्यूचर की स्ट्राइक में गए तो भी डरोगे, बिकॉज से सपोर्ट टूटता नहीं है ना जल्दी फ्यूचर की स्ट्राइक में, नेक्स्ट एक्सपायरी की स्ट्राइक में जल्दी सपोर्ट टूटेगा नहीं। तो 43,168 अगर टूटता ही नहीं है, तो आप तो वहां भी डर जाओगे, क्योंकि एक्सपायरी पास में है ना। आज आज जो है 2 तारीख है, 2 तारीख के बाद में 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को तो एक्सपायरी है, समझ लो। अभी 2 दिन बचे हैं, यानी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो यानी 4 तारीख को एक्सपायरी, 3 और 4 तारीख को एक्सपायरी है गुरुवार को। अब 4 तारीख को जब एक्सपायरी आ जाती है, तो लोग वापिस डरते हैं, कहीं कहीं सी में चला गया तो, कहीं सी में चला गया तो लोग कॉल में अगर एंट्री, मान लो नहीं, कॉल में ही एंट्री दिखाएगा वो बार बार, मुझे कॉल ही आनी है, मुझे कॉल ही आनी है, वो बार बार चिपका देगा 43,366 पे, 43,266 पे बार बार लेके आएगा वो। ऐसे ही दिखाएगा कि मुझे सी में रहना है, मुझे सी में रहना है, मुझे सी में रहना है। तो वहां पे क्या करोगे आप, बार बार फिर पोजीशन काट के आपकी जो चल रही है अगले वीक की एक्सपायरी की, जो पुट चल रही है वो भी काट के आप सी में बैठ जाओगे, उसके बाद में सीधा गैप डाउन हो जाएगा मार्केट, कहने का मतलब। तो मार्केट का मतलब ही वही है कि मार्केट आपको बार बार ट्रैप करे। तो लास्ट फ्राइडे की मैं आपको अपडेट दूं, इस लेवल की भी मैंने आपको अपडेट दे दी। आपने सब कुछ सुना होगा तो लिखा होगा, तो लिखने की आदत रखें, बराबर। मैं आपको वापस दिखाता हूँ। तो आपको अगर पूरी अपडेट चाहिए ना, तो ये जो है ना मेरा जो वीडियो है यहाँ पर, तो ये वाला वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग लर्न, ये मैंने 3 दिन पहले बनाई थी, 2 दिन पहले बनाई थी, और ऐसा ही आज मार्केट में होगा, वो एक्यूरेसी के साथ मैंने कहा है। तो ये वीडियो जाके देख लेना, बराबर। अगर मगर तगर वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो ये वीडियो यहाँ पे बन चुकी है, और ये वीडियो जो है ना आज के एच को लेकर बना रहा हूँ मैं, कि आज के एच में जो मैंने कहा कि 42,900 सी जो है स्पॉट सी है, तो वो कितना हाई देने वाला है। तो वो अगर जिसने पकड़ लिया है ना, मान लो, तो 444 का है तो मिल गया था। अब उसका जो नेक्स्ट हाई है 444 के बाद में 770 का उसका हाई है, और 670 का उसका हाई, यानी 700 का ब्रेकआउट भी तोड़ सकता है, और 733 को भी ये जा सकता है 100% में, बोल देता हूँ। तो अगर मान लो वहां पे आप जाके वापिस से यूँ सोचोगे ऊपर जाने के बाद में पुट चलेगी, पुट चलेगी, पुट चलेगी, तो आपकी तो भैया ऐसे लगी। जब तक पुट की प्रीमियम और पुट की प्रीमियम और अंडर वैल्यू एसेट्स नहीं होती, जिस तरह हम कॉल पे खड़े रहते हैं ना मंदी के अंदर, तो हमारा भी प्रीमियम डिके करता है, बार बार डिके करता है, बार बार लॉस बुक करके बाहर निकलते हैं। तो उसी तरह पुट में जो लोग घुसता है ना, तो उसकी भी प्रीमियम डिके होती है, उसकी भी एसेलिट होती है। तो ये पूरा खेल होता है, माजरा होता है। तो यहाँ पर फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को मैंने बताया था, और 4 मई के बाद की इसके लिए, ताकि यानी अगर जिसको पुट लेनी हो 4 मई के बाद की ले, ये भी मैंने कहा था। पुट लेनी है तो 4 मई के बाद की, ताकि कुछ एवरेज बना पाओ आप। एवरेज का मतलब कि ऊपर से नीचे आओ तो एवरेज आपकी बने, आपकी कैपिटल नहीं निकला, मुनाफा 2-5% का मुनाफा मिले। जो मुनाफा आपको 43,168 तक का मिलने वाला है, वहां तक का मुनाफा मिले। तो ये भविष्यवाणी मैंने लास्ट शुक्रवार को कर दी थी। तो यहाँ पर सारी की सारी अपडेट मैं आपको समझा और उसी तरह दी थी। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ और कही थी कि 43,168 का मैंने कहीं लिखा है, यहाँ पे 43,168 का कहीं मैंने लिखा है। तो 42,825 के डबल टॉप के बाद में ये 42,456 ब्रेकआउट 4 मई, 43,040 का रजिस्टेंस, और 43,656 का दिखाकर, और एक नया रजिस्ट्रेशन 43,656 का दिखाकर डी और इंडिया दोनों रिटेलर को कंफ्यूज भी कर सकते हैं, कर देते हैं, कर सकते नहीं, कर देते हैं। और एक नया रजिस्ट्रेशन लास्ट शुक्रवार को ये अपडेट दिए मैंने, और आप देख लो मार्केट कहाँ पर है, 43,656, और अभी मार्केट कहाँ पर है। चलो देख लेते हैं मार्केट भी कहाँ पे लास्ट में, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो ये सब कुछ मैं ना मेरे ग्रुप के अंदर सब कुछ सिखाता हूँ। अब ये जो एक्स है,
आज गैप अप ही ओपन हुआ, यानी 0.95% यहाँ पे SGX ओपन हुआ। अब स्पॉट पे आ जाते हैं और ये 42,866 जो है वो सपोर्ट है, सेटलमेंट एरिया है। लेकिन भी रिजल्ट आने वाले हैं, एंड अदानी अदानी के रिजल्ट आने वाले, पावर के रिजल्ट आने वाले, सब कुछ रिजल्ट अदानी के बाकी, रिलायंस के आगे। तो ये सिर्फ सपोर्ट तक है, यानी 42,866 का एक सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद भी वापस से बाइंग शुरू होनी है। ये डबल बॉटम सपोर्ट है, ये सपोर्ट तोड़ना इतना आसान नहीं है। ये सपोर्ट पर वापस डबल बॉटम के बाद में यानी तीसरा बॉटम देने जाएगा। पहला बॉटम तो जो चढ़ता है मार्केट वो होता है क्रॉस ब्रेकआउट जिसे कहते हैं। दूसरा बॉटम जो होता है, जो भी ये यहाँ से वापस ऊपर गया 43,277 पे गया और ऊपर जा रहा है 43,563 पे जा रहा है। और ये जो सपोर्ट है ये उसके बाद में सेटलमेंट का सपोर्ट है कि जितने भी कॉल राइटर है पुट राइटर है दोनों सेटलमेंट कर लेंगे, दोनों समाधान करेंगे। और 5 मई को जो रिजल्ट है अदानी का, तो उसमें मार्केट वापस ऊपर, यानी वही चीज़ 43,000 जो 42,900 जो चलने वाली है, तो 42,900 वापस ब्रेकआउट दे देगी और 43,266 का 300 को रिटेस्ट कर देगी, यानी डबल टॉप दे देगी। तो ये इस तरह से मार्केट चलता है। मार्केट इस तरह से नहीं चलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है बेरिश है बुलिश है। सीधी सीधी अगर आप मान लो अपने पुट ले लिए ना, तो 42,500 के पुट ले लिए ना, तो समझ लो 42,500 की पुट आपकी अटकेगी जाके 43,300 पे। इतना जरूर बता दूं मैं कि सीधी सीधी पुट भी नहीं लेते, वो पुट तोड़ने के लिए उसको बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत परेशानी उठाने वाली है। तो यहाँ पर जो पीवोट लेवल मैंने बता दिए कि 43,127 पीवोट है, 43,156। तो ये बाकी डिजिट को छोड़ के मैंने इसी को ये पकड़ा। ये सीखना तो मेरे ग्रुप में आइए, ज्वाइन कीजिए, और आप वो सीख कर आप 2 पैसा कमाइए। तो ये स्पॉट की स्ट्राइक है। जो ये कैमेरिला है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लासिक दिखेगा, कोई फिबोनाची दिखेगा, कोई ये दिखेगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि कैमेरिला मेरा नहीं है, ये अंग्रेज का है। फिबोनाची भी अंग्रेज का, लेकिन फिबोनाची इंडियन लोगों को पता है। तो इंडियन लोग क्या करेंगे, 42,847 तो लॉन्ग पी लेकर बैठ जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि स्पॉट की जो अंग्रेजी आदत है चाबुक मारने की, तो वो आदत 43,127 से वापस उड़ जाएगा मार्केट। यानी ये दो सपोर्ट सपोर्ट टू है ना, ये सपोर्ट टू और सपोर्ट थ्री, ये दोनों सपोर्ट टू सपोर्ट थ्री पर स्विंग ट्रेडिंग होने वाली है। वहां पर डब्ल्यू पैटर्न बनने वाली है, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट देगी और सीधा का सीधा 43,303 पर वापस लेके जाएगी। तो जो यहाँ पर सपोर्ट दिखा रहा है ना ये फिबोनाची, तो फिबोनाची की जो उल्टी उल्टी डिजिट है ना, ये 4, 8, 7, तो 43,447 का ये रजिस्ट्रेशन दे देगी यहाँ पे, ये वाली स्ट्राइक। तो इतना जरूर जरूर समझो कि जो फिबोनाची है तो उसे फॉलो ना करें, आप कुछ नया सीखिए। जो लोग सिखा रहे हैं उसको सीखना जरूरी नहीं है, जो हमें क्रिएटिव लग रहा है उसे सीखना जरूरी है। बिकॉज के मार्केट में सेलर्स क्रिएटिव है, हम क्रिएटर उनकी तरह सोचेंगे तो बनेंगे। तो ये सारी वीडियो जो मैंने अभी भी डाली ना, तो वो इसीलिए डाली है कि आप सपोर्ट रजिस्ट्रेशन को समझ पाओ, स्पॉट में आप ट्रेडिंग करो। देखो भगवान श्री कृष्ण ने एक ही चीज़ कही है कि ना भूतो ना भविष्य, मैं तो भविष्य में भी चला जाता हूँ और भविष्य मेरे हिट भी होते हैं। और मैं जो भूत देता हूँ, भूत के बाद में जो वर्तमान होता है ना, तो वर्तमान का मतलब क्या हुआ कि भविष्य अभी दिया, तो मैंने 42,888 का भविष्य दिया। लेकिन उस भविष्य को आपको अभी बैठना जरूरी नहीं, बिकॉज आपको वर्तमान में रहना और श्री कृष्ण के उपदेश को पालन करना है। तो यहाँ पर जो 94 लिख के आया, तो 9 चौक 36 का मतलब क्या हुआ कि 360, उसका मतलब क्या हुआ कि 360 को 3 बार रिटेस्ट करेगा। तो कौन से 360 को, तो 43,360 को 3 बार रिट्रेसमेंट करेगा ये मार्केट। तो उसके लिए जाएगा कहाँ पे, तो नीचे आएगा। तो कहाँ पे आएगा, तो 9 छंग 72, 72 का मतलब हुआ कि 27, 27 का मतलब क्या, क्या कि भाई 27 का मतलब कि 27 का मतलब ये है कि 27 के सपोर्ट पे, यानी 42,250 के सपोर्ट, 43,250 के सपोर्ट पे और 43,168 के कंसोलिडेशन जोन पे, ये दोनों जोन पर वापस सपोर्ट लेकर स्विंग ट्रेडिंग कर कर मार्केट वापस ऊपर जाएगा। यानी स्विंग ट्रेडिंग करके वापस ऊपर जाएगा, कहने का मतलब। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस सीखे, ज्वाइन करें और हमारे साथ हर चीज़ के बारे में जाने, हर चीज़ के बारे में, निफ्टी के बारे में जाने, बैंक निफ्टी के बारे में जाने। यहाँ पे जो निफ्टी का मैंने आपको चार्ट दिया, तो ये मैंने लेवल निफ्टी का दिया था, और निफ्टी का नेक्स्ट लेवल जो है 18,250 और 18,300। अनबिलीवेबल लग रहा है ना, जाएगा। क्यों जाएगा, अदानी गैस का रिजल्ट बाकी है, डिविडेंड डिक्लेयर किया उसने, और डिविडेंड डेट की डिक्लेयर अभी डेट है ना दूर है, लेकिन डिक्लेयर कर दिया। तो उसकी जो पेमेंट देने की डेट होती है ना दूर की होती है। तो कहने का मतलब कि ये 18,250 के ऊपर, यानी 18,300 के ऊपर 18,400 तक जाएगा। इसको पकड़ना तो पकड़ लो, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा के काम करो और ऊपर जा दो, ट्रेडिंग ऐसा करके काम करो। लेकिन एकदम से यूं लग रहा है, यूं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मत सोचिए। ये अभी 18,168 को सपोर्ट बना लेगा।
18,100 सपोर्ट बन गया ना समझ लो, और वहां से उड़ा ना 68 का ब्रेकआउट दिया, सी पे बैठ जाना आराम से, मजे से, और वहां से ऐसे लगा के काम करना ताकि लॉस आपका मिनिमम हो, ताकि आपको यूं ना लगे भैया कि ये वीडियो है ना फेक वीडियो है, और इस वीडियो पर जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो अपडेट दी जा रही है वो गलत, क्योंकि 17,899 का वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सपोर्ट पर स्ट्रगलिंग करेगा ये, 2 दिन 3 दिन बाकी है अभी तो, और ये 3 दिन के अंदर कुछ सेलिंग भी होगी, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट, और वो सेलिंग होने के बाद में आपको ब्रेकआउट मिल रहा है 18,900 का ब्रेकआउट, 17,900 का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो ऊपर जाए, तो ऊपर आप बैठ जाओ, घोड़े पे चढ़ जाओ, और 18,300 तक का आप ब्रेकआउट देखो। उसके बाद में इसके सामने देखना मत कि ये पुट होने वाला है, बिकॉज कि ये घोड़े की तरफ बैठ जाएगा ना अदानी, तो अदानी विल्मर अदानी ये उड़ा देगा मार्केट को पूरा का पूरा, और उसके बाद में पुट करेगा, इतना आसान नहीं। तो रिलायंस के बारे में भी मैंने अपडेट दी थी, इसके बारे में अपडेट दी, फिर उसके बाद में मैं जो अपडेट देता हूँ फॉरेन के स्टॉक जिसे कहते हैं भैया ये ट्विटर का स्टॉक है, तो ट्विटर के स्टॉक में भी मैंने अपडेट दी कि ये स्टॉक अभी ट्विटर का उठने वाला है ग्लोबल के अंदर, यानी ग्लोबल की भी जानकारी पूरी की पूरी अपडेट मैं देता हूँ मार्केट के अंदर, जिसमें आप एसएल लगा के काम कर सकते हो। एसबीआई के बारे में कहा था मैंने, सपोर्ट पे है, एसबीआई रिकॉर्ड तोड़ेगा, तो एसबीआई ने रिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़ा। अभी फिलहाल चल रहा है, वकरान जी का चार्ट है मेरे पास, तो वकरान जी के चार्ट के अंदर क्या है कि वकरान जी के चार्ट के अंदर ये कम्प्लीटली भी ब्रेकआउट जोन पे, एक ब्रेकआउट है, दूसरा ब्रेकआउट है, तीसरा ब्रेकआउट, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टकरा टकरा के नीचे आएगा। जिस दिन ये रेजिस्टेंस टूट गया ना, मान लो सीधा मार्केट यही ओपन होगा, यानी 18-19 पे ओपन होगा, और वहां से लेके 28 से 45 से लेकर 55% तक ये मूवमेंट है। इसका जो रजिस्टेंस है 22 रुपया रजिस्टेंस है, 32 रुपया रजिस्टेंस है। तो ये पूरी अपडेट जो है ना आपको दी जा रही है, और सीखो, समझो, और उसके बाद में ट्रेडिंग करो। जिनको समझ लो कि भैया कोई ऐसा ऐसे इंसान है कि जिसको ऑप्शन नहीं करना है, ऑप्शन नहीं पा रहा है, टाइम नहीं दे पा रहा है, नौकरी कर रहा है और बिजनेस कर रहा है, उसको टाइम नहीं दे पा रहा, तो वो इस तरह से सेविंग में काम करे। ये होता है, ये होता है स्विंगी फॉरेक्स का सेविंग है, अगर फॉरेक्स में इंटरेस्ट है तो। और ये होता है इंडियन का सेविंग, इंडिया में नो डेप कंपनी है, जीरो जीरो डेप है, रिजल्ट अच्छा आते हैं बकरान जी के। लेकिन प्राइस को मैनिपुलेट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि आप लोग वो सारे स्टॉक को बेच दो, बिकॉज की 100% अगर डिलीवरी पब्लिक के साथ पड़ी होगी तो प्रमोटर के पास क्या होगा? 70% की डिलीवरी अगर पब्लिक के पास पड़ी होगी समझ लो, और 30% ही मान लो स्टॉक पड़े प्रमोटर के पास, तो प्रमोटर को तो भैया 70% स्टॉक चाहिए ना, 70% स्टॉक की कम से कम होती है। तो ये लोग 70 से लेके 85% तक स्टॉक खींच लेते, उसके बाद में मार्केट को गैप अप करते, इतना जरूर सुन लो। तो ये जो 85 लग रहा है ना, तो 85% का मार्केट मतलब क्या हुआ कि प्रमोटर ने जितने भी स्टॉक थे वो सारे के सारे खींच लिए, 80% का लो देकर। 80% का लो कहाँ से लिया पता है आपको? ये 100 रुपये से लो देते देते आया है, 100 रुपये का, 90 रुपये का हाई दिया, उसके बाद में लो दे दिया इसने, इतना लो दे दिया देखो, 1670। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 85% के स्टॉक इन्होंने खींच लिए, सारी की सारी डिजिट के अंदर ही उनकी इक्विलाइजेशन पड़ी होती है मार्केट के अंदर। तो ये मैं डिजिट फॉर्म में सिखा इसलिए रहा हूँ बिकॉज कि मुझे ना थोड़ा शास्त्रों का ज्ञान है, अंकों का ज्ञान है। अभी शास्त्रों का ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि भगवत गीता में जिसने सांख्य योग को 7 बार पढ़ लिया तो उसे दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 18 जो अध्याय है उसके अंदर एक अध्याय है सांख्य योग, तो सांख्य पढ़ लो, भगवत गीता का एक पाना पढ़ने का रखो आप अगर हिंदू हो तो, और आप अपनी कम्युनिटी से कोई और हो तो आप अपनी कम्युनिटी को एक पुस्तक पढ़ लिया करो। तो उसी में सारे ज्ञान है, और वही ज्ञान के हिसाब से मार्केट चलता है। मार्केट कोई हमारे भीतर जो है उसके बाहर की तो चीज़ नहीं है, इस ब्रह्मांड के बाहर की तो चीज़ है नहीं ना मार्केट। मार्केट तो हमारे अंदर ही है, तो उस अंदर के मार्केट को जागरूक करें और कमाएं। तो जो लोग सेविंग करते तो अगर वो ये स्टॉक को बाय करते 1685 पे, समझ लो ये आज ही बाय कर लिया, तो इनको थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 85% की स्टॉक होल्डिंग प्रमोटर ने ले लिया, अब ये तोड़ेंगे बराबर का, अभी ये 85% से 160% ऊपर लेके जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि 200 प्लस मार्केट ऊपर जाना है इसका, 200 प्लस, यानी 32 का हाई इसको तोड़ना है और 35 तक जाना है। अब 35 ही क्यों? तो 35 तीन कितना हुआ? 210 हुआ कि नहीं हुआ? 35 का मतलब इंटू मल्टीपल 3 करो तो कितना हुआ? तो 105 कि 110 के आसपास कुछ हुआ। तो 11 2 22 यानी 11 दिन की ईएमए के आसपास इसको जाना है, जो फिलहाल चल रहा है 150 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो इतना आप जरूर बता दूं कि इनको 11 दिन की मूविंग एवरेज के करीब जाकर और 5 दिन की मूविंग एवरेज के करीब लाना हो, तो इस प्राइस को 42 से लेकर 48 तक ले जाना पड़ेगा। तो ये इतना लंबा अगर ना बोलूँ तो अभी आप अगर मान लो कि भाई 50% मिलता है, 60% मिलता है, कमा के बाहर निकल जाओ, बात खत्म कर दो। तो देखो मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में बोला, निफ्टी 50 के बारे में बोला,
SGX के बारे में बोला। SGX देखो आज भी ओपन हुआ है 95%। जिन लोगों ने पुट लिए हो तो गए काम से, बेचारे डर गए यहाँ पे। तो इस तरह से एकदम से पुट नहीं लेते मार्केट के अंदर। और जिन लोगों ने पुट को होल्डिंग रखा है ना, तो वो लोगों को ये पता नहीं है कि ये जो SGX है, ये जो है ना चैनल, ये 42,168 का चैनल है, समझ लो। ये जो चैनल दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, ये 43,168 की चैनल है। तो ये 43,168 की चैनल को तोड़ ही नहीं रहा है, और 43,200 की चैनल को ही नहीं तोड़ रहा है। समझ लीजिए दो चैनल स्ट्रॉन्ग बन गई है, 43,200 वाली चैनल स्ट्रॉन्ग बन गई है। और वो 168 पे भी लाने के लिए नाक पे दम कर रहा है, जहाँ पे एसएल खाने जाना है। जहाँ पे एक स्ट्राइक ने एसएल की एक स्ट्रॉन्ग वीक बनानी है, वहाँ पे जाके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की, तो वो भी दिक्कत दे रहा है ना। बिकॉज के बार बार मार्केट तो उल्टे चार्ट के अंदर तो ऊपर ही लिखा था, मैं उल्टे चार्ट के अंदर सिखाता हूँ ना कि सीधे चार्ट के अंदर। तो करना कुछ नहीं है, सिंगापुर देख के मैं बैंक निफ्टी के लेवल कैसे देता हूँ, डाउन जोन्स देखकर मैं बैंक निफ्टी के निफ्टी के लेवल कैसे देता हूँ। ये चीज़ें शॉर्ट में अगर सीखनी हो 20 मिनट का वीडियो ना देख के, तो वो आपको इसमें देखने मिल जाएगी मेरे ग्रुप के अंदर, जहाँ पर 100% एक्यूरेसी और प्रॉफिट भी निकाल के देते हैं हम लोग, प्रॉफिट भी निकाल के देते हैं। तो वो सब चीज़ें सीखने के लिए आए, जुड़े, और वेलकम। शुक्रिया। 20 मिनट 21 मिनट तक वीडियो देखी है आपने, और कुछ सीखे और समझे और समझ कर ट्रेडिंग करनी है तो ही ये ज्वाइन करें। बाकी कॉल प्रोवाइड वगैरह जो होती है ना, वो तो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स है, तो उनके पास जाइए, कॉल मिल जाएगी आपको। रोबोट सिस्टम की तरह काम करने से बेहतर है कि एक मनुष्य बनकर हम काम करें। जिसने दिया है ब्रेन का पावर परमात्मा ने, तो ब्रेन के पावर को इंडिकेटर बना ले। जैसे मैंने भी यहाँ पे कोई इंडिकेटर दिखाया नहीं, मैंने सीधे 110 दिन, बस 150 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे है, और सीधा मैंने बोल दिया 11 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा और 5 दिन के मूविंग एवरेज पे आ जाएगा। तो कोई इंडिकेटर लगाया नहीं है यहाँ, बिना इंडिकेटर काम करता हूँ मैं। तो ब्रेन में सबसे बड़ा इंडिकेटर तो परमात्मा ने रखा है। उसी परमात्मा के इंडिकेटर को स्पिरिचुअली एक्टिव करें। जहाँ पर ये मेरा ग्रुप है, स्पिरिचुअली एक्टिविटी वाला ग्रुप है, यहाँ पर मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन है, वो सारी सारी तकनीकें सिखाई जाती है। स्टॉक मार्केट भी सिखाया जाता है, और उसके साथ हम लोग काम करते हैं। तो आपको किस तरह सीखना है, रोबोट की तरह या स्पिरिचुअल होकर? दिमाग का इस्तेमाल करना है या दिमाग नहीं है? इस तरह से बस सिर्फ कॉल उठा उठा करनी है, और पटक के नुकसान भी देखते रहना है। तो कुछ नहीं, मेरी वीडियो को एक विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बार। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर ही करें।